नमस्कार मुद्दा को स्वागत करुच्ची मुश्रीवत्स मुद्दारे आज प्रसंग होची इलाहाबाद हाईकोर्ट देइथिबा एक टिप्पणी को नहीं प्रसंगर गुरुत्व बढ़ी जाउची। गत काली एक मामलार शुणाणी बेले हाईकोर्ट एक कथा कहले जे गाई बा गोमाता तांकु अंततः जातीय पशु घोषणा करा जाऊ। जदि जातीय पशु घोषणा करा जाए ताले बहुत किसी असुविधा रहिबो नाही। जो प्रकार गो सुरक्षार कथा उठुची सेटा गोटे फंडामेंटल राइट मध्ये होई जिवो, गोटे मौलिक अधिकार हेइ जिवो, कारण जातीय पशुर सुरक्षा एक मौलिक अधिकार। तेणु एही आधार रे आकु विभिन्न वर्ग विभिन्न आधार रे आकु ग्रहण करिसंती। से नै कि आजिर आलोचना मुद्दारे वैज्ञानिक मानकर एक तथ्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। वैज्ञानिक मानकर एक तथ्य कहूँ जे गाई एकमात्र प्राणी बा एकमात्र जीव जे कि निश्वास प्रश्वास रे ऑक्सीजन अर्थात अम्लजान ही से उपयोग करिଥାଏ। अर्थात निश्वास एवं प्रश्वास उभय क्षेत्र को आम जदि देखा निश्वास जो छाड़ी थाए आम साधारणतः अम्लजान नहीं था अंगारकाम्ल छाड़ी था, किंतु गाई एकमात्र जीव जी कि अम्लजान नहीं थाए और अम्लजान किसी कांश छाड़ी थाए। तेणु यही आधार में जब देखा तेल गाईर सबू क्षेत्र केवल गोटे क्षेत्र नुह ये जी गोटे नुआ तथ्य से निश्चित भाव आपको जोड़ा आवश्यकता रोचे, किंतु अन्य उपादेयता कथा यदि देखा गोमाता अनेक प्रकार समाज प्रति आमर धर्म आधार रे सांस्कृतिक आधार रे पौराणिक आधार रे एवं उपयोगिता दृष्टि को यदि मध्य देखा ताले अनेक मात्रा रे गोटे स्वतंत्र स्थान रही, स्वतंत्र प्रकार उपयोगिता रही। बोध हुए से आधार को उपलब्धि करी अंततः कोर्ट एक कथा कहते जे गोमाता को जातीय पशुर मान्यता दे दिया जाऊ, आउ कोनोसी प्रकार समस्या रहिबो नहीं एवं गो सुरक्षा गोटे मौलिक अधिकार रे परिणत हबो। ए संपर्क में आम आलोचना भितर को जीवा मो सहित स्टूडियो रे उपस्थित अच्छा श्रीयुत मधुमाधव जेना वरिष्ठ आईनजीवी और श्रीयुत लक्ष्मण पंडा सदस्य गो सुरक्षा समिति। आपण उभय को स्वागत करुच्ची। श्रीयुत लक्ष्मण पंडा ये जो कोर्टर परामर्श बा कोर्टर जो टिप्पणी आपको आपण किभली देखुचंती, प्रकृत में यार केते मात्रा रे प्रभाव बा केते मात्रा प्रतिफलन जदि आमे कहबा आसीबो? देखंतु स्वाधीनतार दीर्घ दिन पर गाई को जातीय पशुर मान्यता मिलू एक कथा उठी, किंतु स्वाधीन भारतर जेतले आरंभ है आम संविधान से समय ही एक कथा हो कथा बहुत विलंब घटी कहीं तार 5000 वर्ष तलू गावह विश्वस्य मातर एक कथा आमर सन्थ मुनि ऋषि कहते गाई केवल आमर माता नुह से विश्वर माता। कारण बणी चढ़ी मरी जाऊ ताकू गाईर क्षीर दिगले से बंचब, साप मरी जाऊ ता छुआ को गाई क्षीर देले बंचब, कुकुर मरी जाऊ पपी कुकुर को गाई क्षीर देले ही से बंचब, हरिण मरी जाऊ हरिण छुआ को गाई क्षीर देले बंचब। तेणु गावह विश्वस्य मातर गाई केवल मनुष्यर नुह विश्वर स्थावर जंगम कीट पतंग समस्त माता। ए क्षेत्र में जो कथा वर्तमान इलाहाबाद हाईकोर्ट उल्लेख करछंती अत्यंत स्वागतयोग्य पदक्षेप एवं सारा भारत वर्ष रे गो सुरक्षा हेले भारतर सुरक्षा हो, भारतर अर्थनीति भारतर कृषि भारतर समस्त व्यवस्था गो आधारित थिला। तेणु भगवान कृष्ण मध्य 5000 वर्ष तले कहिथिले जे मोर जन्म कोथि पई, से कहिथिले मोर जन्म गो सुरक्षा पई। तेणुक गो सुरक्षा पाई भारत वर्ष में स्वतंत्र आईन नहेले भी गाई को जदि मान्यता मिल जातीय पशुर मान्यता अंततः मिल मु भावुची गाईर सुरक्षा दृष्टि अन्य कौन प्रकार असुविधा रहिबो नै एवं लोकंकर मध्य गोमाता प्रति श्रद्धा ममता आत्मीयता गोटे पूज्य भाव बढ़िबार लागिबो धीरे धीरे। ए क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट विलंबर हेले मध्य गोटे कथा को तर्जमा करिकी गोटे बेंच आ ऊपर भलो भाबे तर्जमा करिकी जो रायटी सुनैचंती ये सारा भारत में भावची माने ग्रहण योग्य होबो। किंतु से तो लक्ष्मण पंडा एठी बोधवे किछि क्षेत्र रे जदि देखिबा किछि वर्ग आकु भिन्न मत आ ऊपर पोषण करूचंती, कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, प्रत्येकटी धर्मर उपासना करिबार प्रत्येकटी धर्मर स्थायित्व प्रत्येकटी धर्मर स्थिति को लेकिन गोटे स्वतंत्र व्यवस्था मध्य रही। से आधार रे अन्य धार्मिक अनुष्ठान अन्य धार्मिक लोक मैंने आकु केमिति ग्रहण करुछंती सेटा को मध्य हमकु बुझिबा को पड़िबो देखिबा को पड़िबो। से व्यापक वितर्कर प्रसंग परवर्ती समय आम से प्रसंग को लेकिन आसवा। भितर आम सहित श्रीयुत गुरुचरण जेना उद्योक्ता गो संवर्धना केन्द्र आम सहित जोड़ी श्रीयुत जेना आपन को स्वागत करुच्ची। फेरुची आपण पाखक श्रीयुत मधुमाधव जेना मुझे आपंठ आईनगत तर्जमाटी बुझा चाहूँगी। आम संविधानिक आधार को जदि देखा संविधान विभिन्न आर्टिकल को जदि देखा से आधार रे प्रकृत रे गाई को गोटे धर्मीय पशु हिसाब रे जेतु बहुत मात्रा रे ग्रहण करा देइछि अनेक वर्ग को धर्मीय पशु हिसाब रे ग्रहण करिसंती से आधार रे जातीय पशु
डिक्लेयर करिबारे किछि असुविधा आपण अनुभव करूछंती? धार्मिक कथा आपण मते आईन विषय पचारुछंती। एक्जेक्टली धार्मिक कथा कहले आमर तो पंचामृत अच्छी पंचगव्य अच्छी से कथा लक्ष्मण भाईना कहे किंतु आमर जातीय पशु डिक्लेयर करिवारे कौन धर्मीय भावना आसबनी कहीं आपण कहते से क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो कि पंजाबी हो पारसी समस्ते गाईर क्षीर खाऊँ छोट छुआटा जन्म हेले माँ क्षीर आगु एवं सीना आम कहे माँ क्षीर भल सब कि गाई क्षीर खाई बंचुला। श्रीकृष्ण कथा कहते श्रीकृष्ण केवल लोहुणी खाई ही बंचुले। लोहुणी खाइले आमर बटर आजिकल जो खाऊे से लोहुणी आप लोहुणी खातु रेगुलर जी खाऊे तार बहुत गुड़े रोग हुए से विषय छाड़ दिंतु। आमर सांविधानिक व्यवस्था हूँ जोटी लिखित किबा अलिखित आईन अच्छी हाईकोर्ट किबा सुप्रीम कोर्टर विचारपति माने जो राय दियंती किबा जो भर्डिक्ट दियंती किबा डिस्कशन रे जो जिंस आसे से गुड़िक भारतीय संविधान 142 धारा अनुसार सेटा आईन रे ऑटोमेटिक परिणत हो जाए एवं परवर्ती अवस्था रे एटा आईन रे परिणत हला एवं सेटा आईन रो विभिन्न जगह रे सेटा लिपिबद्ध हो जाय था। तेणु अलाहाबाद हाईकोर्ट जो यही जो भर्डिक्ट आसला किंबा तांकर जो मतामत आसला सेटा मध्य आईन रे परिणत हो गला। जातीय पशु स्वीकार करने को सरकार बाध्य एवं निश्चित भाव में सरकार या ऊपर आईन करेंगे किंबा ऑर्डिनेंस जारी करेंगे कहीं हाईकोर्ट रो भर्डिक्ट गुड़िक कौन प्रकार केही ताकू असम्मानित करि परिबे नाही किंबा आलोचना को नहीं पारिबेनी कि समालोचना भी करि परिबेनी। तेणु एटा आईन हो गला। तेणु सबुठू बड़ जिनस है आमे साधारण भाव में माँ को माता कहूने के गो माता सब कहे साधारण जिनस आउ घर प्रतिष्ठा यज्ञ है पंचगव्य पंचगव्य है केवल गाईर क्षीर दही आउ घी गोबर आउ गोमूत्र आमे तो मु तो दुर्गा पूजा बेलू को आमे तो गोमूत्र गोमय एगुड़िक सब पाइला परे ही पवित्र आमर होइकी आमे जाऊ पूजा करिया पई। तेणु गोमाता हूँ एकमात्र माता केही समस्त गोमाता कहती। तेणु जातीय पशु हवार असुविधा कौन अच्छे किंतु प्रश्न उठुची से तो मधुमाधव जेना जे केवल दुर्गा पूजा जे केवल एकमात्र पूजा भारत वर्ष रे होची ता नुहे ता सहित मुस्लिम संप्रदाय मध्ये अछंती से माने मध्ये तांको धर्मर आधार हिसाब रे जाउछंते एवं भारत एमिति एक राष्ट्र जदियो आमे बहुत हिपोक्रेटिक हो पारिबा नाही आमे सारा विश्वर यदि सबुठारु अधिक कोठी गोमांस सप्लाई होची ता होची भारत। तेणु ये आधार को मध्य आमको बुझाक पड़ो जदि गो माता को जातीय संपद बा जातीय पशु हिसाब से डिक्लेयर करा ताले गो मातांकर हत्या मध्य एठी आईनतः अपराध बोली गणना करा ताले यह संभव केमिति हबो अन्य एक संप्रदाय सेमानकर खाद्यर ये गोटे अंश ताकू आमे केमिति देखिबा। वर्तमान जदि गोटे आईन हुए सब्सिक्वेंटली सेगुड़िक केमिति तार जो सुरक्षित आईन सुरक्षित ये प्रक्रिया आरंभ हम एवं गोहत्या दरकार पड़े बंद हम गोहत्या बंद पर आमर बहुत जगार ये आंदोलन उठिला एवं गो चालान गुड़िक जो होची मूल प्रसंग को जदि देखिबा ताले जो कोर्ट जो आधार रे कहछंती जने व्यक्ति गाई चोरी करथिले गाई को से हत्या करथिले से आधार जेतले बेल कथा विचार होतला सेठी परामर्श रखिले कोर्ट से अंतत गाई को जातीय पशु भाव डिक्लेयर कर दिया जाऊ आउ असुविधा हेबन एटा गोटे फंडामेंटल राइट हो गो सुरक्षा एक फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक आधार किंतु आकु आमे जेतबेले गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे कथा कहूची अन्य धर्म को मध्य समान सम्मान दिया जाउची समान स्वीकृति दिया जाउची सेही आधार रे आकु केमिति ग्रहण करा जाई परिबो एवं आईनगत दिग को जदि देखिबा पार्लियामेंट रे हो बा अपर हाउस रे बा लोअर हाउस रे आकु केमिति मतवाद आसीबो एवं आकु केमिति ग्रहण करा जिवो आईन रे परिणत केमिति हबो ए सब कथा आईनगत दिग को मु तर्जमा करूची केते सहज हबो आपन को लागुची किछि सहज नुहे जदि जातीय पशु भाव घोषणा हो गला सरकार ताकू ग्रहण करने तो बाध्य एवं एटा आईन भी हो गला आईन हैला परे ए आईनटा केमती सुरक्षित रहिबो जातीय पशु को केमती सुरक्षित रखिबो एवं आम जातीय धर्म एवं जातीय पार्लियामेंट भारतर पार्लियामेंट या ऊपर निश्चित आईन तैयारी करिवो जातीय पशु सुरक्षित रहिबा ये दायित्व होचे सरकारकर तेणु सरकार निश्चित विधि आनिबे एवं विधि जदि न आणती
को चैलेंज करा जीवो निश्चित भाव में सही हाईकोर्ट रे किंबा ऊपर कोर्ट रे एवं आकु सुरक्षित रखिया पई Right. सब्सिक्वेंट आईन गुडा करा जाऊ आम सहित मौलाना नौशाद आलम जोड़ी होउछंती। मौलाना आलम आपन को स्वागत करुच्ची। मौलाना जी आपण कौन कहिबे प्रकृति रे वर्तमान ए स्थिति भितर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर ये जो परामर्श टी को आपण केमिति देखुचंती? गाय को जातीय पशुर मान्यता मिलिले कौन असुविधा हबो कौन सुविधा हबो? हम तो ये कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर ही देनी चाहिए। अच्छा, एक ही सोल्यूशन इसका है, इतना डिबेट करने का, इतना उस पर घोषणा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे और सरकार उसकी दायित्व ले कि उसके खाने पीने का जो इंतज़ाम है, उसके रहने सहने का इंतज़ाम, और जो लोग गाय को पालते हैं, गाय को बुढ़ापे में बीमारी की हालत में रोड पे छोड़ देते हैं, गंदगी खाए वो प्लास्टिक खाकर बीमार होती है, ये सारे मतलब इस पे जो है एक दंडनीय अपराध होनी चाहिए कि जो लोग गाय पालते हैं और दूध दूहने के बाद, बच्चा देने के बाद गाय को रास्ते पे छोड़ देते हैं, उन सब के लिए भी एक मापदंड तय होनी चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने मंत्री हैं बीजेपी के, उन सबके घर में गाय का होना जरूरी होनी चाहिए। अच्छा। कि गाय पाले, गाय का गोबर सेवन करे, उसके गुणवत्ता को चेक करे, ये सारी चीजें एकदम लागू कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। मैं कहता हूँ कि जरूरी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। तो मौलाना जी ये आपका संतुष्टि है या नाराजगी है? नाराजगी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए। अच्छा। और साथ ही साथ एक चीज और मैं चाहता हूँ कि यूपी में जो गाय को लोग छोड़ देते खेत में, गाय को छोड़ देते खेत में, सारा चढ़ जाता है, अब वहाँ के किसान को भी कहा जाए कि गाय को अगर कोई मारेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। गाय को बल्कि हर खेत वाले को कहा जाए कि आपको अपने खेत में 10 गाय को रख करके वो जितना सब्जी है सबको खिलानी चाहिए, धान चावल जो भी हम खेत में उगाते हैं छोड़ देनी चाहिए गाय को वहाँ पर। तो हम ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए, साथ ही साथ उसके खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिए, हमने यूपी में देखा है बड़े बड़े गौशाला में जाकर के लाखों की तादाद में गाय मर रहे हैं, जहां वहां फेंक दिए, बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है। अच्छा। उससे अच्छा है कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे। जो लोग गाय पालते हैं उनके ऊपर। लेकिन मौलाना जी इसका दूसरा पहलू को अगर देखेंगे तो गाय को बहुत लोग खाते भी हैं, बहुत लोग मारते हैं कि एक्सपोर्ट कर सके उनका मांस को, तो इसको आप कैसे देखेंगे? हाँ, मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में 12 एक्सपोर्ट कंपनी है बड़ी बड़ी, जिसमें 11 एक्सपोर्ट कंपनी बीजेपी और आरएसएस वालों की है। अच्छा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी कंपनी है अल कबीर, अच्छा, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और जो ये बीजेपी वहाँ मुजफ्फरनगर वाला जो बीजेपी मंत्री है, बीजेपी के नेता हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा वो कत्ल खाना है, गाय को काटते हैं, गाय बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। पहले इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 3 पर था। अच्छा। अभी इंडिया नंबर 2 पर आ गया है, यानी गाय एक्सपोर्ट में हम ब्राजील से बढ़ गए हैं। तो सारा काम करते खुद हैं ये लोग बीजेपी वाले। अच्छा। और सारा सेहरा हम लोग के सर मंड देते हैं। अच्छा। मैं तो ये चाहता हूं कि पहले फुर्सत में सबसे पहले चाहिए पार्लियामेंट को के लोकसभा को कि सबसे पहले गाय के बारे में कानून बनाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, साथ ही साथ जितने लोग गाय खाते हैं उनके लिए सब्जी का इंतजाम करे, और गाय के लिए भी सब्जी का इंतजाम करे, घास का इंतजाम करे, चारा का इंतजाम करे। ये सब गवर्नमेंट का तो आप ये बोलना चाह रहे हैं जी जो लोग गाय खा रहे हैं उन लोगों को सब्जी नहीं मिल रहा है, इसी वजह से गाय खा रहे हैं? नहीं, हो भी यही रहा कि इतना महंगा सब्जी है। अच्छा, टमाटर गाय 100 रुपए सस्ती किलो है, महंगा सब्जी, आलू जो 30 रुपए किलो है। हाँ, गाय सस्ती महंगा सब्जी तो सब खा रहे हैं। गाय तो आज के डेट में आप चले जाइए साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया बार बार जाता हूँ, मैंने देखा वहाँ पे कि सारे होटलों में जहाँ वो वैष्णो देवी का सब फोटो लगा होता है या वैष्णो होटल लिखा होता है, वहाँ जब पहले आप जाएंगे सबसे पहले पूछेंगे क्या चाहिए, बीफ और वेज या नॉन वेज। अच्छा, वेज खाते हैं तो सब्जी आ जाएगा, नॉन वेज चाहिए तो बीफ पूछते हैं। तो अब ये बताइए क्या वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, हिंदू हैं और दूसरे कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग कैसे खाते हैं? उनके मजहब में क्या इसकी इजाज़त है? क्यों खाते हैं वो लोग? ऐसा क्यों है?
नहीं। वहां तो आरएस वालों को मैंने देखा है, मैंने दौरा किया नहीं, केरला सर, का। सर ये तो बात मैंने आप जो देखा कि बोल रहे RSS हैं हाँ। मौलाना जी, ये जो चीज आप बोल रहे हैं इसका कुछ मतलब आपके पास एविडेंस है या ऐसे ही मनगढ़ंत बात आप बोल रहे हैं? मैं तो एविडेंस बोलता हूँ ना कि चलिए लाइव दिखाता हूँ आपको केरला के अंदर। अच्छा। कि वहाँ होटलों में, सारे होटलों में बीफ बनता है। अच्छा। और सब लोग मिलजुल कर खाते हैं। मैं तो एक मरतबा नहीं बल्कि 50 दफा जाता हूँ केरला, वहाँ मैं देखता हूँ। बल्कि वहाँ के आरएस वालों ने मार्च निकाला था इस बात के लिए कि गाय अगर बैन करेंगे तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसा- मैं लौट ऐसा रहा हूँ है आपके पास। श्रीयुत लक्ष्मण पंडा जो आधार श्रीयुत मौलाना नौशाद कहते जे कोठना कोठी गाई को जदि आमे जातीय पशु घोषणा कर दउछु बहुत मात्रा प्रभावित भारतीय जनता पार्टी हम। बिल्कुल नुह। भारतीय जनता पार्टी ठू आरंभ करके आरएसएस समस्तंकर मत गाईर सुरक्षा रहू, गाई को सम्मान दिया जाऊ एवं भारत वर्ष रे गाई पे गोटे कानून रहू, एक कथा समस्तंकर इच्छा अछि। अच्छा। आ जो मौलाना जी कहले जे प्रथम कथा ये आईन पे से स्वागत करछन, तांको मध्ये मु स्वागत करूची, साधुवाद जणाउची। किंतु जो खाद्यर अभाव रे गो मांस खाउछन लोक कहले एटा अत्यंत मनगड़ा कथा जेटा कि आपण कहले सब्जी मिलुनी से कारण गो मांस खाउछन लोक बाध्य कि एक कथा मध्ये नुह। जो माने गो मांस खाउछन तो अन्य प्रकार लालसा तांकर नहीं, थाई आपण पारे। आपण मौलाना नौशाद भीतर कथा बुझी पारछंती कि नहीं मु जाननी, किंतु नाराजगी अधिक लागुछि, संतुष्टि कम लागुछि। अंततः से जो माने ताकू टिप्पणी को जो भली भाबे से सटायर करिसंती बेस चतुरतार सहित रखिछंती, स्वागत मध्य करिसंती, किंतु एकथा भाबे कहिसंती जे अंततः किंतु भारत रे आगे खुला जणा अछि गो किंतु मांस को माने अधिक खाउछन। नहीं, किंतु एक कथा तो आपन को स्वीकार करबा को पड़िबो जे भारत अंततः सबुठारु अधिक गोमांस रप्तानी करूची। ये निश्चित कथा। हाँ, तो रप्तानी- जेहेतु हाँ। रप्तानी होउची, हाँ। जेतिकी खुलारे रप्तानी होनी ताठर बेसी चोरारे मध्ये रप्तानी होउची। अच्छा, चोरा गो चालान जो होउची ओडिशा रे तो रप्तानी- केते थर देखो नहीं, धरा पड़ची नहीं, सर, मते राति गोटे अधरे गो चालान होउची। ठीक अछि, धरा राष्ट्रीय जाउची। गोचालन इंटरस्टेट रे आपण धरुचंती, किंतु जो रप्तानी जो होची बा इंटरनेशनल जो ट्रेड होची सेटा तो अंततः चोरा लुचा होउ ना ना इंटरनेशनल ट्रेड चोरा नुचा नाही, किंतु अन्यान्य आपण सेटा बैन कर दो ना गोमांस इंडिया रु क्वाडे जाई परिबो नाही। नहीं सेटा को तो बैन सरकार गोटे गणतांत्रिक सरकार करि परिबेनी। हाँ। द्वितीय कथा वर्तमान गोमाता को सुरक्षा देवाई, गोमाता को सम्मान देवाई जो आईन टे अणा जाइछि, हाँ। ये आ बल रे ऑटोमेटिकली सब हबो। अच्छा, तेणु ये एटा को हम स्वागत करछु। आ अन्य संप्रदायर बंधु मान जदि स्वागत करछंती आमे तांको साधुवाद जणाउछु, किंतु अन्य कथा जो ता भितरे पूरा जाउछि जे सब्जी किंतु न कथनी और करनी रे अंतर न हो, अंततः अंतर, स्वागत जदि बास। करा जाउछि सब स्तर रे स्वागत करा करा जाउ। जाउ, बास, बास। श्रीयुत गुरुचरण जेना हम सहित उपस्थित अछंती। श्रीयुत जेना ए जो आधार रे वर्तमान तथ्य आसुछि गो संवर्धनार कथा आपण माने बहुत दिन धरि कि गोमाता को सम्मानित करी आसीछंती, जो माने गोमाता को सुरक्षा करछंती तांको संवर्धित करी आसुछंती। तो वर्तमान जदि गाय को जातीय पशुर मान्यता दिया जाउछि बा एभली भाबे एक आईन आसुछि, निश्चित भाव अनेक स्तर में स्वागत करा जाउछि, किंतु एति सहित आउ गोटे दिगु को आमे देखुचे जो कथा मौलाना नौशाद कहले जे गाय को किछि लोक निजर सुविधा पाई पाळुछंती एवं किछि दिन परे जेतबेले गाय बुढई माने बयस पळै जाउछि ताको छाडी दउछंती, तार जत्न नउनांती, सेटा मध्ये सेतिके आधार रे कठोर आईन नै जिवो जे गाय पाळिबो से सारा जीवन पई गाय के पाळिबा को पड़िबो। आमे जो गाय पाळुचे ताको गाईर सुरक्षा पाई, कारण गाई आमको क्षीर दउछि। आज्ञा आउ निजे राजा महाराजा माने से समय भारत वर्ष रे आउ एबे सिना मोगल माने बाहरु आसिले ठीक। आउ तांकर प्रभाव रे सब लोक माने आउ के गोवंश खाउछंती के ए करछंती, किंतु राजा महाराजा माने गोचर जमी कर जाइथिले हां जे कि गाई माने आउ गोचर रे खाइबे, आज्ञा। माने जंगल रे बुलिबे बा तांकर जो गोचर जमी हेटी खाइबे, कौन सी असुविधा किछि होबने। हां किंतु समय क्रमे आउ से गोचर जमी गुड़िक सब नष्ट हो गला, ठीक। आउ जंगल गुड़िक सब नष्ट हो गला। तेणु आउ गाई की से जो आसिले सब पशु किणाड़ी माने ताकू सब बिकिदेले। साधारणतः ज्ञानर अभाव साधारण लोक आउ समस्ते जानुछंती गोमाता होची आमर, आमे आउ तार क्षीर आमे खाउचे, आउ गोमातार जहाँ भी मिलू
तार प्रत्येक जिनिस सेटा मेडिसिन भली ठीक माने असाध्य रोग को से भल कर दो आज्ञा आज्ञा जे घास खाउतो जो नहीं गाई प्रश्न बुझितो। होची सुत जेना जे प्रश्न होची जे गाई को किछि दिन पालिला परे लोक माने जते को गाई को अवहेलित करी छाडी दउचंती रास्ता ऊपर छाडी दउचंती अन्य कुआडे छाडी दउचंती अंततः सरकार को सेति पई मध्ये खर्च वहन करबा को पड़िबो गाई पई अभयारण्य करबा को पड़िबो गाई को सेति सुरक्षित भाबे रखबा को पड़िबो ना आगे कौन करथिले आमर जो गुरुकुल रे पिला को पाठ पढ़ुथिले बा निजे पाठ पढ़ुथिले पाठ पढ़िया पर जो ज्ञान होउथला आ गुरुकुल माने सेठी जो मुनि ऋषि माने थिले सेठी गोचारण करथिले सेठी घास संग्रह करबा ए करबा गाई खाया को दबा आ निजे वशिष्ठ ठार विश्वामित्र पर्यंत आ से माने गो पालन करथिले गो परंपरा रहितला गो संस्कृति आ हमर यज्ञ ठार आरंभ कर सब आ गाईर घीरे जदि आम ये दबा आहुति दबा तबे वर्षा हम आज भाया ए प्रकार आउ जो आम मरुड़ी पड़ी प्रकार मरुड़ी हेनी आज्ञा तेणु एते बहुत उपकार हुए तेणु सेटा कालक्रमे ए जो आमर मुनि ऋषि आश्रम चलीगला आजिकल जो इंग्रेजी पाठ पढ़ा आम पढ़ले ता द्वारा ये गोशिक्षा द्वारा आम कौन सी शिखले नहीं आम आउ क्षीर कौन खाଇବା ଏବେ जो क्षीर आम से जो खाऊे विभिन्न ओम फट ठार आरंभ करपर्यंत ता कहती पहाड़ रसगोला पर्यंत सबुड़ाक चाइना पाउडर क्षीर सब पाउडर क्षीर छड़ा आउ किछि नहीं ताकू सब खाईकरी कैंसर ठार डायबिटीज पर्यंत सबुड़ाक होउछि तेणु आमे जदि लोक बुझीपारे तार महत्व तो गाईटे पालिबे आमर गाई गुड़िक माने डेनमार्क ठार आरंभ कर अमेरिका किणिकी नौकरी से जाजपुर जो बिंझारपुरी गाई ता दाम होची आमे किणले 4000 किंतु सेमाने किणिक नौचे 80,000 90,000 टंका देखुन ता भेरे आ जो तत्व रही ताधर पिलांकर ब्रेन बढ़ुची बुद्धि शक्ति बढ़ुची आ जो जर्सी गाई रे जो खाद्य खाउछंती ताधर ब्रेन नष्ट होउची सब रोग गुडा होउची डायबिटीज आपण देसी गाई रो कथा कहउछंती कि प्रश्न सेठी अटकी जायनी प्रश्न होछि जतबेले आमे गाई को जातीय पशुर मान्यता दबा सेही आधार रे आमे समस्त प्रकार सुरक्षा समस्त प्रकार बंदोबस्त मध्ये करबा को पड़िबो मौलाना नौशाद मु पुनी फेरुछि आपनक पाखु जो आधार रे आपण प्रकृति रे अभियोग गुडी करूछंती जदि एटा अभियोग सेही सत्यता मध्य थाए एवं आकु ताले आईन रे परिणत करिवार असुविधा किछि नाही आकु आईन रे जते जल्दी आमे परिणत करनबा आपणकर असंतुष्टि जो जगह रे रहउछि जो जगह रे आपण टिके असंतोष कोठ ना कोठी भीतर आसुछि ताकु स्वतःप्रवृत्त भाबे ता रोक लागि जिवो स्वतःप्रवृत्त भाबे ता ऊपर कटकणा लागि जिवो असुविधा कोठी रहिला से अनुसार नहीं हम तो ये कहते हैं कि जैसे गाय के इस पे खरीद बिक्री पे पाबंदी लगनी चाहिए। राष्ट्रीय पशु घोषित होने का मतलब ये है कि आप गाय को न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं। साथ ही साथ पहले गाय के लिए चरागाह, बादशाह के ज़माने में क्या होता था, गाय बैल भैंस के लिए एक चरागाह वो लोग बनाते थे जहाँ पे गाय बैल भैंस चरती थी। मोदी सरकार की नज़र उस चरागाह पर भी है कि अब वो जितना ग्रामीण या पंचायत की ज़मीन है सबको मोदी सरकार बेचने जा रही है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं, गाय के रहने की जगह जो है उसको भी खा रहे हैं। वो तो पहले से भी नहीं है, सब बेच के खा गए। और जो है उस पर भी गवर्नमेंट की नज़र है कि उसको हम बेच के ख़त्म कर देंगे। हम तो ये कहते हैं कि मोदी सरकार को पहले चाहिए, अपने गवर्नमेंट को पहले चाहिए कि यहाँ गाय का जो एक्सपोर्ट होता है, गाय यहाँ के लोग तो कम खाते हैं गाय। अच्छा, आप चले जाइए दुनिया के सारे देश में इंडियन बीफ लिखा होता है। एकदम इंडियन बीफ पे पाबंदी लगनी चाहिए, तब जाकर के वहां से काम शुरू करनी चाहिए। आप नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के ऊपर आप रोक लगा दीजिए। इंडिया से गाय मांस नहीं जाएगा बाहर, एक्सपोर्ट नहीं होगा। हाँ, नहीं जाएगा, ये सबसे अच्छी चीज है। पहल एक शुरू तो कीजिए पहले कि एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए आप। उसके बाद जो है गाय के चरने खाने के लिए लेकिन लक्ष्मण जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, लक्ष्मण पंडा जी, वो बोल रहे हैं कि ये गणतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे आईन जाहिर नहीं कर पाएंगे हम। नहीं, गणतांत्रिक राष्ट्र में अगर आप इसको बंद करते हैं कि इंडिया के लोग नहीं खा सकते, खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदी लगाते हैं, आप हर चीज़ पर नज़र रखते, लोगों के हांडी को देखते, फ्रीज खोलकर देख करके लोगों को मार देते हैं। आदमी से ज़्यादा आपके नज़दीक गाय में अगर आपको ज़्यादा ये है कि आदमी को मारा जाए गाय के नाम पर, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उससे बेहतर है कि आप
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए और इस पे पाबंदी लगाइए, ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद आकर के हमारे अंदर की बात होती, पहले बाहर बंद कीजिए, फिर अंदर सुधार पैदा कीजिए आप। ओके तो बाहर आप सुधार नहीं रहे, बाहर पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राजील से आगे बढ़ के आप नंबर 2 या नंबर 1 पे आने के पास पहुंच गए और इंडिया के अंदर बैन कर रहे हैं। गाय के चरने की जगह जो थी वो सब जगह बेच दिए और वो चारा घोटाला कर दिए, चारा खा गए। हर स्टेट की हालत यही है। आप यूपी में चले जाइए, मिर्जापुर के अंदर, बनारस के अंदर, गाजीपुर के अंदर जितना गौशाला है, गाय की हालत देखिए आप। एक बारिश के ज़माने में गाय को बैठने के लिए जगह नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है। गाय के नाम पे हजारों लोग खा कमा करके मालदार हो गए। गाय एक क्या है, राष्ट्रीय पशु नहीं, ये पॉलिटिकल पशु हो गया आजकल। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया पॉलिटिकल पशु के बजाय। ये बहुत अच्छा रहेगा, हम सब के लिए अच्छा तो लक्ष्मण पंडा आपस में लड़ना झगड़ना मौलाना खत्म। जी जो डाटा अपन दौचंदी ये डाटा रे कोठी ना कोठी टिके ये अच्छी मिलावट अच्छी, अपन टिके भला डाटा खोजंतु, कारण मु यूपी जाइछि, यूपी रे 1200 माने गोचारण जमी को उद्धार करछन यूपी गवर्नमेंट, तेन तांको मु साधुवाद दउछि। ठीक सेमती कोठी गोचर जमी किए बिक्री कर देला, जो कथा आपण कहउचंदी से अत्यंत अजौक्तिक कथा। काहे ना गोचर एवं श्मशान जमी राष्ट्रपति चाहिले भी किसम बदले की बिक्री करि परिबे नाही। ए कथा लैंड रेवेन्यू एक्ट रे अछि ना, आपण देखंतु तापर कहंतु से सब कथा किछि हेइनी। किंतु ये जो आईन टी आछि, जदि आपण चाहुचंदी ताल तो भलो, ये आईन बळ रे पाबंदी लागि जिवो ऑटोमेटिकली। गो चालन हे परिबो नहीं, Right. गो मांस रप्तानी हे परिबो नहीं, गो सुरक्षा करबा पई जे गाय रखे से बाध्य हबो, नेशनल हाईवे ऊपर को छाड़ दे पई कोनिस परिस्थिति रे साहस करबो नहीं। ए सब कथा मते दरकार पड़ियो निश्चित भाव। किंतु एटा जो कथा बारंबार आमे कहूछु जे कथनी आउ करनी, कहिबा आउ करिबा भितर फरक अंतत न आसु, जो कथा कुआ जाउछि ता अंतत वास्तविक रे परिणत करिबा पई समस्ते आगबर हुंतु। एवं जो कथा मौलाना नौशाद अंतत कहउछथि से तो लक्ष्मण पंडा, जदि प्रकृति रे तार कोनोसी त्रुटि विच्युति रहउता है ताकू मध्य सुधारवा को पड़िबो, सरकार को प्राथमिकता से ही आधार देवा को पड़िबो। केवल गाई हमर मां कहि कि आमे गर्व कले हबो नाही, ता पई सेतिकी सुरक्षित व्यवस्था, सेतिकी व्यवस्थित सबु किछि रखिबा को पड़िबो। बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त को दीर्घ समय धरि प्रसंग पर आलोचना करथले। समय सरिछि, आज कार्यक्रम को एठी रखुछु। नमस्कार।